बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मौसम सरमा शुरू होते ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। कमीर शरीफ दरबार बाबा मोहम्मद पनाह के नज़दीक अरसाए दराज से लगने वाले जुम्मा बाजार में रौनकें। सर्द मौसम शुरू होते ही शहरी जर्सियाँ, जैकेट, बूट, मोजे और गर्म शॉलें लेने मसरूफ दिखाई देते हैं। इस जुमा बाजार में देहाती लोगों की बड़ी कसीर तादाद शिरकत करती है। दरबार बाबा मोहम्मद पनाह पर जुम्मा अदा किया जाता है और इसके बाद सस्ते बाजार खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। गंबट के निजी तालीमी इदारे एवर शाहीन कॉलेज में सकाफती मेला मुनकिद किया गया। तालिब इल्मों की जानिब से सकाफती, साइंसी, टेक्नोलॉजी के हवाले से स्टॉल लगाए गए और सिंधी गीतों पर टैबलो पेश किए गए। आए मेहमानों को सिंधी सकाफत, सिंधी अजरक टोपी के तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर स्कूल के सरबराह इंजीनियर मुमताज अली चन्ना समेत दीगर ने कहा कि गंबट के निजी एवर शाहीन कॉलेज में सकाफती मेले का इनाकाद किया गया, जिसमें सकाफती स्टॉल लगाए गए हैं। कराची में सिंधी कल्चर डे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कल 3 दिसंबर को सकाफती दिन बड़े जोशो खरोश से मनाने का ऐलान, तैयारियां मुकम्मल। कराची के इलाके एहसन आबाद में चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से सकाफती दिन मनाया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक टोपियों के तहाइफ दिए गए। तकरीब में शरीक रहनुमाओं ने कहा कि 3 दिसंबर को सिंधी मीडिया की जानिब से ऐलान करदा सकाफती दिन को शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध तहजीबो सकाफत का निचोड़ है। उनका कहना था कि सिंध के लोग अपनी सकाफत को उजागर करते रहेंगे। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि सकाफती त्यौहार सिंध का कौमी त्यौहार है और 3 दिसंबर को शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। सिंध में सहाफत को हरासा और आवाज दबाने की वक्तन फवक्तन कोशिश जारी रहती हैं, पर अफसोस है सहाफियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के अजाले के लिए अखबारी इदारों ने हर वक्त की सरकार खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके नतीजे में सहाफियों के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ सिंध प्रेस क्लब दादू के सामने। यहाँ सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने हैदराबाद के सहाफ़ी गुलाम रसूल पंवर को यूसी चेयरमैन हनीफ राजपूत ने धमकियाँ दी है, तो उस अमल के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज किया है सहाफ़ियों ने। अभी पूछते हैं सहाफ़ियों से मज़ीद उस बारे में उनका क्या कहना है। एहतजाज किया है आपने, क्या कहेंगे? सर, एहतजाज किया है। हैदराबाद में हमारा एक सहाफ़ी है गुलाम रसूल पंवर। वो सहाफ़ी का काम होता है कि जो भी नाइंसाफ़ी हो किसी भी इदारे में हो, फिर आप रोड्स में हो, वापडा में हो, इरिगेशन में हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और ऑफिसर से सवालिया करते हैं कि भाई क्या मसला है, ये काम कैसे किया। वहाँ पे चेयरमैन है, एक यूसी चेयरमैन है हनीफ राजपूत पीपल्स पार्टी का। इतना बदमाश गुंडा चेयरमैन है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। सहाफ़ी के सवाल पे उसने कहा कि भाई ये जो रोड तुमने बनाया है तो ये कैसे बनाया है, क्योंकि करोड़ों रुपयों की बजटें होती हैं, तो ये जो काम होते हैं ये तकरीबन साल गुजर जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं हमें। तो जो भी आप काम करो तो अच्छा करो। उसने कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले, मुझे जो काम करना होगा मैं करूँगा, तुम्हारे कहने पे करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम काम नहीं कर रहे तो हम आपकी क्लिप भरते हैं, वीडियो क्लियर करके आपकी मीडिया पे चला देते हैं। तो उस पे उसने क्या किया, बदमाश हनीफ राजपूत ने उसको धमकियाँ दी हैं कि अगर तुमने मेरी वीडियो क्लिप मीडिया पे चलाई या सोशल मीडिया पे चलाई तो हम तुम्हारे जो फैमिली है या तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन लेंगे या कोई तुम्हें नुकसान दे देंगे। क्या मुतालबा करते हैं? तो मुतालबा ये है कि इसकी मजम्मत करते हैं। आईजी सिंध और डीआईजी सिंध ये इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ये जो गुंडा बदमाशी जो सहाफ़ियों को धमकियां देता है और बदमाशी करता है, इसकी भी ऑडिट की जाए, इंक्वायरी की जाए और सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये सहाफ़ी होते हैं जो हर
قوم، ہر مظلوم کا آواز جو ہوتا ہے وہ میڈیا پہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتا ہے. ان صحافیوں سے اگر ناانصافی ہوگی تو عام میرے خیال سے نہیں بچ سکتا. اس کے لیے یہ میں کہوں گا کہ صحافی سے انصاف کیا جائے اور یہ جو حنیف راجپوت ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا صحافی ہے حیدرآباد کا غلام رسول پنور، وہاں کا ایک یو سی چیئرمین ہے حنیف راجپوت. اس نے کرپشن کی تھی تو وہاں کو کرپشن واقع کرنے کے لیے ہمارے صحافی کو موت مار دھمکیاں دی ہے. اور ہم DIG حیدرآباد SSP حیدرآباد سے یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمارے صحافی غلام رسول پنور کو تحفظ دیا جائے اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. جی، یہ صحافیوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وقتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمارے صحافی شہید ہو رہے ہیں، کئی صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہے. اس دھمکیوں کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ جو دھمکیاں دینے والے افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ورنہ ہم احتجاج کا دائرہ مزید بڑھا دیں گے. سندھ پریس کلب پر احتجاج کرنے والے صحافیوں کی باتیں، ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں کئی صحافی سچی رپورٹنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں یا ان کو دھمکیاں مل رہی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافی غلام رسول پنور کو تحفظ فراہم کیا جائے اور UC چیئرمین حنیف راجپوت کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. ملک میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات کا سلسلہ زور و شور سے عروج پر ہے. اس سلسلے میں نیو مری میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام ہوا جس میں امیدوار جماعت اسلامی صوبائی اسمبلی PP 6 محمد سفیان عباسی نے شرکت کی. اس موقع پر محمد سفیان عباسی کا شاندار استقبال کیا گیا. اس کارنر میٹنگ نے دیکھتے ہی دیکھتے جلسے کی صورت اختیار کر لی. اس موقع پر علاقہ عوام نے ان کے ساتھ عرصہ دراز سے ہونے والے ظلم، ناانصافیوں اور اپنے حقوق سے محرومیوں کے شکایات کے انبار لگا دیے. سکرن کے نواحی گاؤں میر خان لغاری میں بوائز پرائمری اسکول میں اساتذہ کی جانب سے سندھ کی ثقافت دن کو اجاگر کرتے ہوئے کلچر ڈے کی تقریب منعقد کی گئی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرن سے نمائندہ A1 TV GM لغاری. جی بالکل، ہر ملک اور ہر صوبے کی اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہوتا ہے. اسی سلسلے میں صوبے سندھ کا بھی اپنا ایک کلچر ہے جو سندھی ٹوپی اور اجرک، جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں مختلف کالج، اسکولس اور دیگر جو ہے علاقوں میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں آج موجود ہوں سکرن کے نواحی گاؤں میر خان لغاری میں، جو مین پرائمری اسکول ہے. اس میں آج کلچر ڈے کے حوالے سے بھی ایک تقریب منعقد کی گئی. یہ تقریب کے حوالے سے آج جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے جو اسکول کے طلبہ ہیں انہوں نے سندھی ٹوپی، اجرک اور اپنا یہ لباس پہن کر اس کلچر ڈے کو منانے کے لیے اسکول میں شریک ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اس مین پرائمری اسکول کے اساتذہ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کلچر ڈے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ملک اور صوبہ اپنی تہذیب سے پہچانا جاتا ہے. اس حوالے سے سندھ کی یہ روایت اور تہذیب ہے کہ ہم ہر سال یہ پروگرام ہر دسمبر کے پہلے ہفتے میں مناتے ہیں. سندھ سرزمین بزرگوں، اولیاء اور ولیوں کی سرزمین ہے جس نے ہمیشہ پیار، امن اور محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے. اس حوالے سے ہم نے گورنمنٹ میر خان لغاری کے مین پرائمری اسکول میں یہ پروگرام رکھا ہے. سندھ ڈے کے حوالے سے پروگرام کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ہم نے پروگرام رکھا ہے، وہ یہ منا رہے ہیں. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ سندھ اولیاءوں کی دھرتی ہے، جو یہ کلچر ہمارا پیار، محبت اور خلوص کی ایک نشانی ہے. اسی سلسلے میں ہم یہ کلچر ڈے کو مناتے ہیں تاکہ ہماری جو آئندہ نسل ہے وہ اس دن کو اپنا یاد کر سکے اور ہر سال کی طرح اس کو اجاگر کرتی رہے. جی پاکپتن ایون فیلڈ کیس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی بریت پر کارکنان کا ٹکٹ کے PP 194 سے امیدوار چودھری بشیر احمد کی قیادت میں جشن مناتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی. مسلم لیگی کارکنان کی طرف سے منعقدہ اجلاس میں قیادت سے چودھری بشیر کو پارٹی ٹکٹ دینے کا مطالبہ کر دیا.
मुख्तार साकी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नवाज का जिला पाकपतन में तंजीमों की तरफ से इजलास मुनक्कद किया गया। इसमें तंजीमों के उहदेदारान ने मुतफक्का तौर पर पाकपतन शरीफ के हल्का PP 194 का टिकट चौधरी बशीर अहमद को देने का पार्टी से मुतालबा कर दिया। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ टिकट ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ इलेक्शन लड़ांगे, अगर मुस्लिम लीग नून ने टिकट ना देता तो इलेक्शन नहीं लड़ांगे। यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों के लोग इकट्ठे हुए, तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे हम इकट्ठे हो गए। हमने ये पार्टी के वसी तर मुफाद में फैसला किया है कि हम चौधरी बशीर अहमद के साथ हैं। हम 10 लोगों ने अप्लाई किया था और 10 के 10 चौधरी बशीर के हक में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं और आइंदा इंशाल्लाह चौधरी बशीर को इलेक्शन मुस्लिम लीग की टिकट पे लड़ाएंगे और इंशाल्लाह तमाम मुस्लिम लीग की दोस्त साथी सब एक है। मुस्लिम लीग नून जिला पाकिस्तान तो सबके साथ खड़ी है। हमें MP भी ऐसे ही चाहिए जो तमाम इनको इकट्ठा करे और कारकुनों के साथ कारकुन बन के ही अपना वक्त गुजारे। पाकपतन में मुस्लिम लीगी कारकुनों ने एवन फीड केस में मुस्लिम लीग कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत पर कारकुनों का उम्मीदवार PP 194 बशीर अहमद की क़यादत में ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। मियां नवाज शरीफ की एवन फीड रेफरेंस में बरीयत को कारकुनों ने हक की फतह करार दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सांगड़ कैंपस में BBA BS प्रोग्राम्स में नए तालीमी सेशन के लिए दाखिला बराए साल 2024 की कंप्यूटर बेस एंट्री टेस्ट का इनकाद किया गया। इस सिलसिले में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सांगड़ कैंपस में BBA और BS प्रोग्राम्स के नए तालीमी सेक्शन दाखिला बराए साल 2024 के ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड प्री एंट्री टेस्ट लिए गए। तुलबा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी के शोबाजात के लिए टेस्ट में हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एंट्री टेस्ट के पुरअमन तरीके से इनकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। खैरपुर मीरस की तहसील कोट डीजी में रोलू कुत्तों ने 10 साला मासूम बच्चे की जान ले ली। इंतजामिया की नाअहली की वजह से आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे की जान ले ली। आवारा कुत्तों के नोचने की वजह से 10 साला मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद जुमन रिंद दम तोड़ गया। चंद माह कबल आवारा कुत्तों ने कमसन 10 साला बच्चे को नोच डाला। कोट डीजी के नवाही गांव निहाल खान में आवारा कुत्तों ने गहर के बाहिर मोहम्मद यूसुफ रिंद पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में 10 साला मासूम बच्चा जान से हाथ धो बैठा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ खैरपुर मीरस फिदा हुसैन गोपांग बलोच से। जी बिल्कुल, तालका अस्पताल कोटडी के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का इंतहाई शर्मनाक अमल 10 साला नौजवान मोहम्मद यूसुफ रिंद की जान ले ली। गांव निहाल खान के रहायशी नौजवान 10 साला मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद जुमन रिंद घर के बाहर खेल रहा था कि आवारा कुत्तों का हमला जिसमें मोहम्मद यूसुफ शदीद जख्मी हो गया, जिसको तालका अस्पताल कोटडी में वैक्सीनेशन के लिए लाया गया और कुत्ते के काटने वाली वैक्सीनेशन की रिश्वत ली गई। रिश्वत न देने की सूरत में लोगों को वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है, जबकि वर्षा का कहना था कि हमने कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल करवाने के बाद भी हमारे बेटे के पूरे जिस्म में खतरनाक वायरस पकड़ गया, जिसकी वजह से मौत हो गई। बच्चे के वालिद ने बताया कि उसका बेटा मोहम्मद यूसुफ घर के बाहर खेल रहा था कि उसी दौरान कुत्तों ने खेतों से निकलकर हमला कर दिया। वर्षा ने सख्तज़ेदी का शिकार बच्चे को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खा कर दिया। याद रहे कि तहसील कोटडी के कई इलाकों में सख्तज़ेदी से सैकड़ों वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इंतज़ामिया सख्तज़ेदी के वाक़यात रोकने में नाकाम रही है। हमने काफ़ी मरतबा टाउन ऑफिसर कोटडी को शिकायत भी की है कि रोली कुत्तों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हमारे गाँव में कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। MS तालका अस्पताल कोटडी डॉक्टर करामत हुसैन थेबो और टाउन ऑफिसर कोटडी टाउन चेयरमैन कोटडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वर्षा का कहना था कि डड़े के अड्डाई में ना करती या कुत्तो खाई हो
पोइ हितां कुतो खाई वियो त हितां खणी आयुसि कोडी जी तालको इस्पताल उते ज़ई रहियो उन सुई हयसि हिकिड़ी बट 203 वताईं बि सही ही ख़र्चो मूंखे ॾियो पंहिंजे मूं वठी हलियो कमरे में मूंखे ख़र्चो ॾियो वरी 203 हुन ख़र्चो बि ॾिनोसि सुई हई हिन ॾिड़े खे 5 सुयूं ईअं हयूं ते 5 सुयुनि ताईं पैसा वरितईं पोइ हाणे ख़बर न आहे सुई अंदरों भरे पियो अचे सही हुई या पाणी वारी खई पियो अचे सही जेकॾहिं हुजे हा त छोकिरे खे असर ई न थिए हा न इहो वरी त न उथले हा न 2.5 महीना गुज़रिया वरी छोकिरो वठी वियो हटिजी वियो खणी आयासीं बंगले वारनि जवाबु ॾिनो सुठो थिए हे मरदा वरी सिविल खणी आयासीं सिविल वारनि बि जवाबु ॾिनो चयो कुते जो मसइलो आहे हिन में छोकिरे खे खाधल आहे सुयूं हिनखे इंजेक्शन लॻल हुजनि हा त थिए ई न आहे हितां वरी असांजो माना हाणे हीउ छॾ बाबा प्राइवेट में खणी वञूं वरी हितां असां सखर खणी आयासीं सखर वारनि बि चेक कयो उन्हनि बि चयो बाबा हिनखे इहो ई मसइलो आहे हिन सुयूं लॻल हुजनि त हिनखे असर ई न थिए हाणे हिन जेको आहे त मथे ते चढ़ी विया आहिनि माना वाइसर ईंदा आहिनि जीवड़ा ज़हर जीवड़ा वायरस मथे ते चढ़ी वियो आहे हाणे जेको आहे त इहो नथो थी सघे हिन महिल हुतां उन्हनि बि जवाबु ॾिनो वरी हुतां मोटाया आहियूं राति जो वरी पढ़ाई 10 मिलिया उते वियाऊं सैयद वटि ठेठा थिया वरी उन बि पढ़ी चई नंढड़ो सफ़ा वठिजी वियो आहे हाणे कोन्हे हुन में जेको हिसाब किताब में हुतां मोटाया आहियूं राति जो असां 12 बजे ईअं सम्झो असुर जो नंढड़े वफ़ा कई आहे ईअं सम्झो आज़ान मां ज़ुल्म कयो आहे न जेकॾहिं सही सुई हाणे आहे सही दवा थिया छो हिते आहे 10 साल में 10 साल उमिरि हुयसि जेकॾहिं हीअ अॼु असां सुभाणे ॿियनि सां बि ईअं कंदो न हीउ पैसा वठंदो पैसा वठे सुयूं बि ईअं हाणे माना पाणी वारियूं असुल सुई बि न हाणे त हीअ असुल में त हिन जे मथां जेके हिन सभु उहे बि करे शयूं पियो करे अंदरों भरे पियो अचे पोइ हाणे पाणी भरे पियो अचे या छा भरे पियो अचे अॻियां असांजे साम्हूं न पियो करे सम्झो न अंदरों पाण भरियूं पियो अचे पोइ अची सुई हणे पियो सुई हणी पोइ वरी हुनखे पंहिंजे मुंहं जे भाउ खे वठी वञे पियो चए पियो मूंखे कुझु ख़र्चो ॾे वरी उहो 203 ख़र्चो बि ॾिएसि पियो उन खां पोइ बि सुई सही न आई हे ज़ुल्म असां सां थियो आहे नंढड़ो असां 10 सालनि में माशाअल्लाह जवान हुयो घुरनि था न हिन त आहे ई कोन अच्छा उन को बिगड़ आहे ई कोन वैक्सीन न छा आहे ई कोन पोइ ग़रीब माण्हू पोइ ॾियणा त पवनि न 203 छा कयो 203 में कमु थिए भला नंढो त बचे हाणे उहो बि न बचियो पैसा बि वरितईं करप्शन बि वरितईं हर शइ कयईं माना त हिन मथियां माना ॿधल आहिनि हिन जेके मथां आहिनि उहे बि हिन सां ॿधल आहिनि गॾु उहे बि जेकॾहिं हिन सिधा हुजनि हीअ करे ई न नी उहे बि हिन सां गॾु ॿधल आहिनि हर माण्हू ईअं वठंदो हूंदो ज़ुल्म कंदो हूंदो हिन अलाए घणनि हिन सां कयो हूंदो असुलु जेकॾहिं हीअ करे आहे सुयूं हणे आहे त ईअं थिए ई न इहो अहवालु हिते ज़ुल्म असां सां कल्ह ते आहे हिन कल्ह सुबुह नंढो आज़ान मर्द खां पहिरियां त मां हिन जे वालदेन सां जेका असां हिन ग़म में शरीक आहियूं असांखे तमामु ॾुख थियो आहे लीगल एड कमेटी जे तरफ़ां असां आया आहियूं असां हिननि खे इहो चवंदासीं त बाबा जहिड़ो तव्हांजो बचो हर कंहिंखे पंहिंजी मिठी हूंदी आहे औलाद खां वधीक का बि शइ न हूंदी आहे काइनात में हाणे मां हिननि खे अर्ज़ु कंदुमि त असां तव्हांजी कानूनी फुल मदद कंदासीं हिन में सॼो तालुका हॉस्पिटल में डॉक्टर करामत थेबो साहबु ऐं हुनजो जेको पोयों स्टाफ आहे हिननि जे एज़ पर हिननि जी स्टेटमेंट सां त लापरवाही जो जेको एक्ट कयो आहे जेको क्रिमिनल एक्ट कयो आहे जेको डेथ थी आहे उहा पैरामेडिकल स्टाफ ऐं सॼो हुनजो अमलो हिन खून में मुलक है खून आहे हिनखे खून तसवुरु कजे पोइ ईंदासीं जेकी हिन जी टाउन कमेटी ईंदी या यूनियन काउंसिल ईंदी उन बि लापरवाही कई आहे छो त हाई कोर्ट पहिरां ई चई चुकी आहे त बाबा तव्हां सर्दी ईंदी आहे कुता छिता थींदा आहिनि त तव्हांखे माराइणा आहिनि पर हे माराइनि नथा इन्हनि जो बि लापरवाही जो हिकिड़ो अमल आहे ऐं अवाम खे मां इहो चवंदुमि त बाबा तव्हां पंहिंजे हक़नि लाइ उथी बीह रहो मसइलो थिए पहिरां त हिन ते लापरवाही जी FIR करायो ऐं हिननि खे छॾियो न कानूनी कार्रवाई करायो सुभाणे ॿियो को अहिड़ो वाक़ियो हिन में न थींदो इन हदुनि में न थींदो जॾहिं ॾिसो न हिकिड़ो तव्हां अहिड़ो सबक़ु सेखारे छॾियो ऐं हिन जा जेके वालिदेन आहिनि उहे हुननि जे ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई कनि मां त इहो मुतालबो कंदुमि असां लीगल एड कमेटी हिन जी फुल सहकार कंदी कि डॉक्टर करामत साहिब जो बि FIR में नालो ॾियो छो त उहो MS आहे उहो हेड आहे डिपार्टमेंट पर वैक्सीन लॻी न आहे वैक्सीन लॻे हुजे हा त बॉडी जो वाइटल पार्ट ते हिनखे चक न हो नंढड़े खे पातल हिननि चयो आहे हथ में ऐं हथ में चक बि थोरा हाणे ॾिसो जॾहिं ब्रेन या हिते किथे कुतो चक पाईंदो त जल्दी माण्हू छो थींदो छो त जेको कुतो जिते चक पाईंदो आहे उहो माण्हू खे मथे ते असरु कंदो आहे दिमाग़ ते हाणे हिनखे वैक्सीन अगरि टाइम इहो जेको टेन्यूअर ऑफ टाइम था ॿुधाइनि हेतिरो छोकिरो नंढड़ो अरसो जीअरो हुयो जे वैक्सीन थियल हुजे हा त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे सोती न थिए हा माना वैक्सीन थी न आहे
माना हुननि हिकिड़ी कूड़ी वैक्सीन कई आहे, भरे हिते रखी आहे, ऐं हिननि खे हिननि जे चवण जे मुताबिक़ त असांखे पाण खे प्रेज़ेंट ई न पिया रखनि नंढड़े छोकिरे जे, छो त पीउ मां ॾिसंदो आहे न वैक्सीन वञे थी, माना लॻी न आहे। इहा पूरो जेको अमल आहे उहो पैरामेडिकल स्टाफ आहे जेको वैक्सीन छपाए थो। असां वटि रिश्वत हिकिड़ो ट्रेंड थी वियो आहे, हक़ थो करे घुरियो वञे, ऐं माण्हू वेचारो मजबूर आहे, सिंध जो माण्हू लाचार आहे। साईं ॾिसो न, मुंहिंजे ई पुट खे खणी मां एॾो वॾो हाई कोर्ट जो वकील आहियां, लख बि घुरंदा मां ॾींदुमि उन टाइम, छो त मूंखे जान बचाइणी आहे। लख रुपयो बि घुरंदा न मां ॾींदुमि, छो त मूंखे जान बचाइणी आहे उनजी। कानूनी एक्शन थियणु घुरिजे, ऐं असां सोशल मीडिया जे ज़रिए सॼे अवाम खे चऊं था त बाबा उथी खड़ा थियो, जंगी हालतूं आहिनि सिंध में, सिंध सां वॾो ज़ुल्म आहे, मज़लूम माण्हुनि सां ज़ुल्म आहे। जी बिल्कुलु मौजूदु आहिनि। हिन महिल बि ईअं टोलनि जा टोला था घुमनि, धड़नि जा धड़ था घुमंदा अचनि, रोडनि में, घरनि में, ॿनियुनि में जाॾे था ॾिसो कुता ई कुता नज़र था अचनि। जी बिल्कुलु जाम कुता, बिल्कुलु कुता जाॾे था निकिरंदो, रुॻो कुता ई कुता आहिनि। बिल्कुलु असां चवंदा कोई एक्शन ई नथो खणे, कोई ज़हर ॿर बि नथो खाराइनि, टाउन कंपनी कोई एक्शन ई नथो खणे। कुता तव्हां ॾिसो त बिल्कुलु धड़नि जा धड़ था घुमंदा अचनि। सिंध में आहे ई न काई शइ न आहे, कानून ई न आहे, अधु निकिरंदा का कानून ई न आहे सिंध में। अच्छा, तव्हां टाउन चेयरमैन खे बि शिकायत कयूं त असां वटि रोलू कुता आहिनि, पोइ बि माना हू जेको आहे हिननि चवंदा एक्शन नथा खणनि। बिल्कुलु असां शिकायतूं कयूं, ॾिसो त धड़नि जा धड़ था घुमंदा अचनि, को कानून ई न आहे सिंध में। 10 साल उमिरि तकलीफ़ ॿियो ॾींहुं अॼु फोत थियो आहे, माना ॿियो ॾींहुं त 2.5 महीना अॻु में हुनखे कुतो खाई वियो। वैक्सीनूं असां ओॾी महिल करायूंसीं, पर वैक्सीन सही न लॻण जे करे फोत थी वियो, सही न लॻियूं, पाणी जूं आहिनि अलाए छा बि आहिनि, मतिलबु सही वैक्सीनूं न लॻियूं। ओॾे असां सखर हॉस्पिटल खणी वियासीं। SHO थाना मोहम्मदपुर दीवान गाजी असद बलोच और इंचार्ज CIA स्टाफ नवीद आफ्ताब खान की दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला बिला तातुल जारी है। SHO थाना मोहम्मदपुर दीवान गाजी असद बलोच और इंचार्ज CIA स्टाफ जामपुर नवीद आफ्ताब की खुसूसी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए 5 रुकनी मोटरसाइकिल स्नैचिंग गैंग्स मुसल्ला डकैतों को गिरफ्तार करके रकम नकद मुबल्लिग 7,50,000 रुपए रिकवर करके मुदियान मुकदमा को थाना मोहम्मदपुर दीवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP सर्कल जामपुर चौधरी अब्दुल करीम की जेरे निगरानी में तकसीम कर दिए। साहिवाल और गिरदो नवा में तजावुजात की भरमार, जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की नाअहली और लापरवाही की वजह से चर्च रोड, मछली बाजार, हाई स्ट्रीट, सदर बाजार, पाकपतन बाजार, सूड़ी गली, शरबत बाजार, दीपालपुर बाजार, जिना चौक में तजावुजात की वजह से खरीदारों और शहरियों का गुजरना महाल, जबकि दुकानदारों ने 10-10 फोटो सड़क पर स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को पैदल चलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कमिश्नर साहिवाल और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि साहिवाल शहर में नाजायज तजावुजात को ख़त्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें और नाजायज तजावुजात माफिया की सरपरस्ती करने वाले करप्ट अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मानावाला में कुछ अर्सा पहले दौरान ड्यूटी पुलिस के 2 नौजवान शहीद हो चुके थे। IG पंजाब और DPO शेखुपुरा की हिदायत के मुताबिक मानावाला के मकामी कब्रिस्तान इकबाल नगर में सर्कल के DSP आगा महमूद और SHO जफर इकबाल गुडगोर ने उनकी कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई और उनके बच्चों की माली इमदाद भी की। इस मौका पर पुलिस गार्ड की तरफ से सलामी भी दी गई। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी सवारी और लोडर रिक्शा बॉडी बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जिले इंतजामिया शेखुपुरा गैर कानूनी सवारी और लोडर रिक्शा बॉडी बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी।
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने फरुखाबाद रोड पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी सवारी व लोडर रिक्शा बॉडी बनाने और फरोख्त करने वाले 4 डीलर्स की वर्कशॉप्स को सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने कहा कि सवारी व लोडर रिक्शा बॉडी की गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग और फरोख्त पर पाबंदी आयद है। गैर कानूनी कारोबार करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर सवारी व लोडर रिक्शा की बॉडी को तैयार करने वाली तमाम वर्कशॉप्स को सील किया जाएगा। मोटरसाइकिल की साख्त को तब्दील करके लोडर और सवारी रिक्शा में तब्दील व फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। खुद साख्ता तैयार किए गए मोटरसाइकिल सवारी व लोडर रिक्शे हादसात का बायस बन रहे हैं। सवारी व लोडर रिक्शा डीलर से दरख्वास्त है कि सिर्फ मजाज अथॉरिटी से मंजूर शुदा फैक्ट्री की तैयार करदा लोडर और सवारी रिक्शों की खरीदो फरोख्त। ओकाड़ा मॉडल थाना ए डिवीजन ने 3 साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कत्ल का मामला हल हो गया। मकतूल रज़ाक की कातिला उसकी बीवी और आशना निकले। सिटी सर्कल पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए आले कत्ल भी बरामद कर लिया। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा मॉडल थाना ए डिवीजन के इलाका शादमान कॉलोनी से 3 साल कबल कत्ल होने वाले रज़ाक नामी नौजवान के कत्ल का मामला ए डिवीजन पुलिस ने हल करते हुए मुल्ज़म खातून समेत मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के कातिल कोई और नहीं, इसकी बीवी मुख्तारा बीबी ही निकली, जिसने अपने आशना असलम से मिलकर मकतूला रज़ाक को नशा आवर चीजें खिला के बेहोश किया। सरिया काटने वाले गैरलैंडर से मुल्ज़मान ने पहले रज़ाक का गला काटा, फिर इंतहाई सफाकियत से नाश के टुकड़े करते हुए 2 बोरियों में डालकर नहर में फेंक दिया। मकतूल रज़ाक की बीवी मुख्तारा बीबी ने अपने शौहर के लापता होने का मुकदमा भी अपनी मदईयत में दरखास्त दर्ज करवाकर 3 साल पुलिस को उलझाए रखा। 3 साल बाद मकतूला के भाई गुलजार ने पुलिस को बताया कि इसका शक है कि इसके भाई रज़ाक को इसकी भाभी मुख्तारा ने अपने आशना असलम से मिलकर कत्ल किया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके रवायती तफ्तीश की तो मुल्ज़मान ने करारे जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।